नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के फिर से उपस्थित हुए हैं हम कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुषी भाग द्वितीय। आज हम शेमुषी के द्वितीय पाठ को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। पाठ का तात्पर्य है, पाठ का जो शीर्षक है बुद्धिर्बलवती सदा, उसका तात्पर्य होता है कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है, बलवती होती है। बुद्धि का प्रयोग जो व्यक्ति कर सकता है वह जीवन में सर्वश्रेष्ठ पदों पर, सर्वश्रेष्ठ अपने आप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक को। बच्चों, इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे इस पाठ के वास्तविक मूल ज्ञान आप तक पहुँच सके। तो हम शुरू करते हैं पाठ को जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। प्रस्तुतः पाठः सुखसप्ततिः इति कथाग्रन्थन्यात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतोऽस्ति। यह जो पाठ आप पढ़ रहे हैं, यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह पाठ सुखसप्ततिः इति कथा, इस कथा से लिया गया है। किस कथा से लिया गया है? सुखसप्तति, इस कथा से इस पाठ को लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्न्या महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। इस पाठ में आपको क्या दिखलाया गया है? तो इस पाठ में आपको बतलाया गया है कि एक महिला है जिसका नाम है बुद्धिमती। बुद्धिमती नाम की जो महिला है वह अपने दो पुत्रों के साथ स्वलघु पुत्राभ्याम, लघु अर्थात होता है छोटे, पुत्राभ्याम द्विवचन है इसलिए कितने पुत्र हुए? दो पुत्र हुए। तो अपने दो छोटे पुत्रों के साथ में कानन मार्गेण, कानन का तात्पर्य होता है जंगल या वन, जंगल के रास्ते से अपने पितृगृह, अपने पिता के घर जा रही होती है। और मार्ग में वह किस प्रकार से अपनी मति कौशल अर्थात अपनी बुद्धि का कौशल प्रदर्शित करती है उसको भी इस पाठ के माध्यम से बतलाया गया है। सा पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। और उसने क्या किया? सामने आए हुए शेर को भी अपने बुद्धि कौशल से, अपने मति कौशल से क्या कर दिया? उसने उस सिंह को परास्त कर दिया, वहां से पलायित कर दिया। इयं कथा नीति निपुणयोः शुकसारिकयोः संवाद माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। यह जो कथा है वह कैसी कथा है? नीति निपुण शुक और सारिका के संवाद के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सद्वृत्ति के विकास के लिए इस कथा का मंचन या इस कथा का संधारण किया गया है। अब देखिए जरा, कथा कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, एक गांव था जिसका नाम था देउल। एक गांव था जिसका नाम था देउल, आख्यः नाम का। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। राजपुत्र अर्थात राजकुमार। किस नाम का राजकुमार रहता था? तो उस राजकुमार का नाम था राजसिंहः। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार की बात है, किसी आवश्यक कार्य से, केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उसकी पत्नी, भार्या अर्थात होता है पत्नी, बुद्धिमती, जिसका नाम क्या था? बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के साथ में कहाँ जाती है? पितृगृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर को जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। जंगल के रास्ते से जब वह जा रही थी तो जंगल में उसे क्या दिखा? गहन कानने, गहरे जंगल में, घने जंगल में उसे क्या दिखा? एकम व्याघ्रम, एक व्याघ्र दिखा। व्याघ्रम नाम सिंहम। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा। व्याघ्र क्या? अब व्याघ्र किसको खाने आ रहा था? उस महिला को और उसके दोनों बच्चों को व्याघ्र जो था वो खाने के लिए आ रहा था। तब उसने बुद्धि चलाई, अपने दिमाग लगाया कि किसी न किसी प्रकार से इस व्याघ्र से हमें और अपने बच्चों को, मुझे और अपने दोनों बच्चों को इस व्याघ्र से बचाना है। तो वह क्या करती है? सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, व्याघ्र को अपनी ओर आते हुए देखकर, आगच्छन्तम मतलब आते हुए, दृष्ट्वा देखकर, धाष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, दृष्टता से बड़े ही लोच कर, चिल्लाकर, झलझलाकर
क्या करती है? पुत्रौ चपेटया, चपेटया अर्थात थप्पड़ मारती है। किसको? जगात। और कहती है, दोनों ही पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारती है और दोनों से क्या कहती है? देखिए अब उसकी बुद्धि किस प्रकार से, उसने सिंह को देखकर अपने प्राणों को बचाने के लिए, उसने अपने दोनों पुत्रों को बचाने के लिए किस प्रकार से सिंह के सामने एक नकली नाटक उसने रचा। कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुत। क्यों दोनों बच्चों को वह थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारते ही दोनों से कहती है, क्या कहती है? कथम एकैकशो, व्याघ्र तो एक ही है। व्याघ्र कितने हैं? व्याघ्र कितने हैं? एक है। तो कथम एकैकशो, क्यों तुम एक एक करके इस व्याघ्र को मारने की या खाने की बात करते हो? क्यों इस व्याघ्र को एक एक करके खाने के लिए तुम कलह करते हो? कलह नाम लड़ रहे हो या झगड़ा करते हो। अयम एकस्तावत, ये कितने हैं? एक ही व्याघ्र है। तो इस व्याघ्र को क्या करें हम? विभज्य, दो टुकड़े इसके कर दो। भुज्यताम, दोनों ही मिलकर के इसको क्या करके इसके टुकड़े कर दो और दोनों ही टुकड़े इसके करके तुम दोनों एक एक टुकड़ा खा लो, अर्थात इसको मिल बांट कर तुम दोनों खा लो। उसका तात्पर्य सीधा सीधा यह था कि तुम एक एक करके खाने के लिए इस व्याघ्र को मत लड़ो, तुम दोनों ही इस एक बाघ को आधा आधा ले लो और इसको काट करके खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चिल लक्ष्यते, इसके बाद हम किसी दूसरे व्याघ्र को देखेंगे, दूसरे व्याघ्र को हम खोजेंगे। किस लिए? खाने के लिए। व्याघ्र सुन रहा था, बड़े कान से उसके दिमाग लगा करके बड़े एक तरफ खड़े होकर के वो सुन रहा था सारी बातों कि ये किस प्रकार की महिला है जो व्याघ्र को मारने की बात कर रही है, व्याघ्र को खाने की बात कर रही है। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तः नष्टः। इति श्रुत्वा, ये उसके महिला की बातों को सुनकर के उसने सोचा व्याघ्रमारी काचिद इयम, ये कोई क्या है? व्याघ्रमारी है, व्याघ्र को मारने वाली है। उसने चिंतित हो गया, उसने सोच लिया, समझ लिया कि यह कोई ऐसी स्त्री है जो कि व्याघ्र को मारने वाली है। इति मत्वा भयाकुलचित्तः नष्टः, इस प्रकार से भय से व्याकुल हो गया अपने चित्त में, उसने इसको मारने का जो ख्याल आ रहा था वो ख्याल को नष्ट कर करके वो क्या करने लगा? वहां से भाग गया। अब देखिए कि श्लोक आता है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अब वह कहती है, इसमें क्या कहते हैं कि निज बुद्धिया विमुक्ता सा, अपनी बुद्धि से, किससे? अपनी बुद्धि से वह क्या हो गई? विमुक्त हो गई। सा भयात, किससे? भय दिखाने वाले व्याघ्र से। जो व्याघ्र था वह व्याघ्र कैसा था? उससे उसको, अपने बच्चों को और उस स्वयं स्त्री को, दोनों को ही भय लग रहा था। लेकिन उस बुद्धिवती स्त्री ने, भामिनी अर्थात कोपवती रूपवती स्त्री ने क्या किया? अपनी बुद्धि चला करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस व्याघ्र से व्याघ्र के आने से जो उसको डर हो रहा था, उस डर को उसने क्या कर दिया? विमुक्त कर दिया, अपने आप से उसको मुक्त कर दिया। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यतो महतो भयात। और अन्य व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? अपने बुद्धिमान होने के कारण, अपनी बुद्धि से, अपनी मति के प्रत्युत्पन्न मति के प्रयोग से मुच्यते महतो भयात, भय से दूर हो जाते हैं या भय से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है, दूसरी कथा शुरू होती है अब इसी में कि भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसन्ना। सिंह बहुत बुरी तरीके से डर चुका था, अब उसने डरे हुए सिंह को देखकर एक हंसने लगा। कौन? शृगालः, शृगाल नाम सियार। व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः, धूर्त अर्थात चालाक कपटी कुछ भी कह सकते हैं हम उसको, कि धूर्त जो शृगाल था वह क्या करने लगा? अब इसको देख करके हंसने लगा और हंस करके कहने लगा, भवान कुतः भयात पलायितः। कि सिंह से कह रहा है, व्याघ्र से कह रहा है कि आप कहाँ भय के मारे भागे जा रहे हो? पलायितः अर्थात भागे जा रहे हो या भागना। व्याघ्र ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बूक। जम्बूक अर्थात भी होता है सियार, जम्बूक शब्द का तात्पर्य भी होता है सियार। गच्छ गच्छ जम्बूक, जाओ जाओ सियार, तुम भी जाओ यहाँ से। त्वमपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी कहाँ जाओ? किसी गूढ़ प्रदेश में, अर्थात किसी गुप्त प्रदेश में जाओ और जाकर के छिप जाओ, अपने आप को बचा लो। किससे? व्याघ्रमारी से।
यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। जो हमने कभी शास्त्रों में सुना था कि व्याघ्रमारी कोई स्त्री होती है जो व्याघ्र को मार देती है, आज मैंने उस व्याघ्रमारी स्त्री को अब इन्हीं दोनों आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। वो मुझे हंतुम आरब्धा, वो क्या करने आ रही थी? हंतुम आरब्धा, वो मुझे हंतुम अर्थात मारने के लिए आ रही थी। किंतु गृहीत कर जीविता, मैं अपनी जान को हथेली पर लगकर, कर अर्थात होता हाथ, कर शब्द का तात्पर्य होता है हाथ, तो अपने जान को हथेली पर लेकर के मैं उसके आगे आगे भाग करके आ गया हूं। वो मुझे मारने आ रही थी, उससे पहले ही मैं वहां से भागकर आ गया। श्रृगाल ने कहा, श्रृगाल भी कपटी था, चालाक था, तो श्रृगाल भी कहने लगा, क्या बोला श्रृगाल? व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषम मानुषद अपि बिभेषी। तुम्हारी बातें सुनकर के मुझे बड़ा ही कौतुकम अर्थात आश्चर्य हो रहा है। महत् कौतुकम, बहुत ही बड़ा आश्चर्य मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर के हो रहा है। क्यों हो रहा है? यद यद यन मानुषाद अपि विभेषी, क्या कोई मनुष्य भी किसी व्याघ्र को डरा सकता है? विभेषी अर्थात डराना, कि कोई मनुष्य भी क्या किसी सिंह को, क्या किसी व्याघ्र को, जंगल के राजा को वह डरा सकता है? व्याघ्र बोला, प्रत्यक्षम एव मया सात्म पुत्राव एकैकशो माम अत्तुम कलाहायमानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। क्या प्रत्यक्ष देखा है मैंने? कि वह सात्म पुत्र, अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके खाने के लिए, किसको? माम, अत्तुम, अत्तुम अर्थात होता है खाने के लिए। किसके लिए? किसको खाने के लिए? माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए उन दोनों पुत्रों को मैंने कलह करते हुए, कलहायमानो अर्थात लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए देखा है। और चपेटया प्रहरंती दृष्टा, उनको लड़ते हुए देखकर मैंने व्याघ्रमारी को उन दोनों बच्चों को एक एक चपाटा या थप्पड़ मारते हुए देखा है। तो थप्पड़ किस लिए मारा है? ताकि वो दोनों बालक लड़ रहे थे कि नहीं, सिंह को पहले मैं खाऊंगा, सिंह को पहले मैं खाऊंगा। इस प्रकार से वो दोनों ही लड़ रहे थे। तो उन दोनों को लड़ते हुए देख करके उन महिला ने, व्याघ्रमारी ने क्या किया? दोनों ही बच्चों को एक एक थप्पड़ मारा है। जम्बूक बोला, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। चलो हम वहीं चले जहां वह धूर्त स्त्री बैठी हुई है। वह धूर्त स्त्री जहां होगी हमें वहीं चलना चाहिए। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। यदि तो हम वहां वापस जाते हैं और फिर यदि वह तुम्हारा क्या करती है? सम्मुखम अपेक्षते, तुम्हारा सामना करती है, तुमसे लड़ाई करने के लिए तुम्हारा सामना करती है, तो फिर तुम भाग जाना और भाग करके क्या करना? त्वया अहम हंतव्यः इति, तुम मुझे मार करके खा लेना। सियार ने कहा, यदि हम वापस वहां जाते हैं और वह तुम्हारे ऊपर अटैक करती है, हमला करती है, और वो सत्य में व्याघ्रमारी ही होती है, तो फिर तुम क्या करना? मुझे मार देना और मुझे मार करके खा जाना। ओके। व्याघ्र ने कहा, श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा वेलापि अवेला स्यात्। अब ऐसा नहीं कर देना कि हम दोनों वहां जा रहे हैं साथ में और तुम मुझे छोड़ करके चले जाओ। सिंह ने किससे कहा? सियार से कहा। क्या कहा सियार से? कि यदि ऐसा ना हो कि हम वहां जाएं, बड़ी मेहनत करके हम वहां जाएं, तुम मुझे लेकर के जा रहे हो और तुम मुझे वहां छोड़ करके और भाग जाओ। यदि ऐसा हो गया तो वेलापि अवेला स्यात्, समय भी क्या हो जाएगा? अकाल हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा? अकाल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, तुम मुझे वहां जाकर के छोड़ के नहीं जाओगे। जम्बूक ने कहा, यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चलम सत्वरम। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें वहां छोड़ करके भाग जाऊंगा, तो चलो मुझे कहां लेके चलो? अपने गले में एक रस्सी बांध करके मुझे लटका करके ले चलो। इसी को कहते हैं, देखिए, अपनी मौत को स्वयं बुलावा देना। तो सियार ने क्या कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, तो फिर आप ऐसा करिए कि मुझे भी आपके साथ ले चलिए और अपने गले से एक रस्सी के साथ मुझे बांध करके ले चलिए, जिससे कि मैं भाग नहीं पाऊँ।
स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ। अब वह जो व्याघ्र था उसने वैसा ही किया जैसा कि उसने सियार ने उससे कहा था। वो उसको बांध करके गले में काननम ययौ, दोनों ही कहाँ चले गए? काननम, काननम तात्पर्य वन में चले गए। सृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सृगाल के साथ में फिर से उसी शेर को आया हुआ देखकर, पुनरायान्तम फिर से आया हुआ, किसको? व्याघ्रम, व्याघ्र को देखकर, दूरा दूर से ही देखा, और देख करके बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने चिंता की, सोचने लगी कि क्या सोचने लगी? जम्बूक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। ये धूर्त सियार ने क्या किया है? इस धूर्त सियार ने सिंह को फिर से उत्साहित करके वापस से मेरे पास लेकर के आया है। यह सिंह के पास सिंह को वापस मुझे मारने के लिए, मेरे बच्चों को मारने के लिए फिर से मेरे पास लेकर के आया है। इसने उसको क्या किया है? उत्साहित कर दिया है कि नहीं, ऐसा होता नहीं है, मनुष्य से कोई कभी सिंह डरता नहीं है। इस प्रकार से उसने उत्साह में भर करके यह मेरे पास फिर से लेकर के आया है। तो अब मुझे इस सिंह से पुनः कैसे बचना है, यह मुझे सोचना चाहिए। परम प्रत्युत्पन्नमति ही सा जम्बूकम आक्षिपन्त्य अंगुल्याम तर्जयंतीम उवाच। लेकिन बुद्धिमती जो थी वह कैसी थी? प्रत्युत्पन्नमति वाली स्त्री थी। प्रत्युत्पन्नमति का तात्पर्य होता है समय के अनुसार तुरंत बुद्धि चला देना और तुरंत ही किसी न किसी उपाय को सोच लेना। अब प्रत्युत्पन्नमति जो बुद्धिमती थी, बुद्धिमती ने तुरंत क्या कहा? अपने दिमाग में तुरंत उसके एक आइडिया आया और उसने जम्बूक की ओर, जम्बूक अर्थात सियार की ओर उंगली दिखाकर तुरंत कहा। क्या कहा? रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, कि तुमने मुझे पहले 3 शेर दिए थे ला करके, तुमने मुझे पहले 3 शेर, शेर अर्थात व्याघ्र मुझे ला करके दिए थे। इसी विश्वास में, विश्वासस्याद्यैकमानीयम, मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम 3 शेर लेके आओगे, एक मेरे लिए एक और 2 मेरे बच्चों के लिए, इस पर तुम 3 शेर लेकर आओगे। लेकिन तुमने आज क्या किया? मेरा विश्वास तोड़ दिया। और कितने शेर लेकर आए हो? एकम आनीय, सिर्फ कितने लेकर आए हो? 1 शेर को तुम लेकर के आए हो। कथम यासीवद अधुना, बताओ तुम क्यों लेकर के आए हो? इस तरह से गुस्सा हो गई, गुस्से वह नाटक उसके सामने करने लगी कि मैं तो सोच रही थी कि तुम 3 शेर लेकर आओगे, लेकिन तुम कितने शेर को लेकर आए हो? सिर्फ और सिर्फ 1 शेर को तुम लेकर के यहाँ मेरे पास आ गए हो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपी सहसा नष्टः गलबद्धस्रवालकः। ऐसा कह करके, गुस्से में कह करके कि तुम 3 शेर नहीं लेकर आए, सिर्फ 1 शेर लेकर आए, उसने क्या करने लगी? इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रमारी बन करके वह तुरंत उसके सियार की तरफ झपटकर दौड़कर भागने लगी, सियार की तरफ दौड़कर। तो सिंह डर गया। अब सिंह जो था वह क्या करने लगा? डर गया। वो समझ गया कि ये मुझे वापस से खाने आ रही है, मुझे फिर से पकड़ने आ रही है। तो व्याघ्रोपी सहसा नष्टः गलबद्धस्रगालकः, और जिस प्रकार से सरगाल ने कहा था कि यदि मैं भाग कर जाऊं या फिर मेरी बात गलत निकलती है तो आप मुझे खा लेना, मुझे मार देना, तो बस व्याघ्र ने भाग करके वहां से क्या किया? सबसे पहले गले में बंधे हुए उस सरगाल को ही उसने नष्ट किया। तो इस प्रकार से जो सरगाल था उसने अपनी दुर्बुद्धि के कारण अपनी ही मौत को निमंत्रण दे दिया, और बुद्धिमती जो कि बहुत ही होशियार थी, बहुत ही प्रत्युत्पन्न मति वाली स्त्री थी, उसने अपने सामने इतनी बड़ी विपत्ति को आते हुए देखकर, सिंह जैसे हिंसक जानवर को आते हुए देखकर भी अपने आप को उसने बचा लिया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्। इस प्रकार से बुद्धिमती ने अपनी प्रत्युत्पन्न मति का प्रयोग करते हुए अपने आप को फिर से उस सिंह से मुक्त कर लिया। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इसीलिए कहा जाता है कि जो बुद्धि होती है वह सभी कामों में बलवती होती है। सभी कार्यों में क्या बलवती होती है? तो वह होती है बुद्धि। बुद्धि जो होती है वह सभी कार्यों में बलवती होती है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि बच्चों जब हम पढ़ाई करते हैं तभी हमें ज्ञान का जो संचार हमारे दिमाग में होता है तभी होता है। इसीलिए अध्ययन बहुत आवश्यक कार्य है। बिना अध्ययन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। हमने देखा है कि मुकेश अंबानी कितना धनवान व्यक्ति है, उसके बच्चों को पढ़ने की क्या आवश्यकता होती?
किंतु जब तक उन्होंने पढ़ाई नहीं की, जब तक उन्होंने अध्ययन नहीं किया, तब तक वो अपने ही व्यापार को आगे नहीं ले जा सकते। इसीलिए उनको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के लिए पढ़ाई बहुत ही अत्यंत आवश्यक होती है। इसीलिए हमें बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमारी बुद्धि बार बार परिपक्व होती रहती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक और नई वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।